Can you see the screen now? यस सर, हो Yes, गई। sir. Now sharing. So we studied up to here. Workplace harassment. This can also be the cause of your stress. So next topic is long-term stresses. ठीक है? Causes of long-term stresses. So these types of stresses are not good. These are bad stress. These are also called bad stresses. Sometimes negative feeling can be very stressful. Maybe you are worried, angry, scared, or frustrated. This kind of stress isn't good for you, and over the long term can cause serious problems. While stress affects everyone differently, there are many causes of stress that can have a negative and long term impact, including अब बहुत सारे हैं। नंबर वन, हम एक एक करके इसको देखते हैं। क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म बीमारी जो कि ठीक ही नहीं होने को आ रही, जो कि बहुत सारी लाइक दिस आर्थराइटिस। आपके बुजुर्गों को किसी को जोड़ों का दर्द हो सकता है, तो वो जाहिर है वो पिछले कई सालों से, 8 साल से, 10 साल से, 20 साल से उनको हो रहा था। तो ये पैदा करता है आपके अंदर प्रॉब्लम। फिर स्ट्रेस रहते हैं कि आप ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, आपके दोस्त सारे वॉक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बट यू आर अनएबल टू। अस्थमा। अस्थमा सांस की बीमारी को कहते हैं। ये भी एक क्रॉनिक इलनेस है जो कि ठीक नहीं, आप दौड़ नहीं सकते, आप डस्ट एलर्जिक हैं। इसके अलावा कहीं शादी में लॉन्ग टर्म अकेले जा नहीं सकते अटेंड करने, किसी फंक्शन में अकेले नहीं जा सकते क्योंकि आपको अटैक हो जाता है। कैंसर, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो क्रॉनिक इलनेस है, जो कि आमतौर पे क्योर तो हो सकता है, लेकिन इसका लंबा प्रोसेस है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। डायबिटिक्स, ये भी ऑफ कोर्स आपने देखा है, जो डायबिटिक लोग हैं वो आपके सामने मीठी चीजें नहीं खा पा रहे, और बहुत सारी मतलब चीजों से महरूम है। शादियों में खुल के खा नहीं सकते जैसे आप खा रहे हैं, जिसको ये प्रॉब्लम होता है। तो सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। क्रॉनिक इलनेस जो कि ना ठीक होने वाली हो या बड़ी लंबी चलने वाली बीमारी हो, ना ठीक होने वाली या लंबी चलने वाली बीमारी। नेक्स्ट कम्स सीरियस इंजरी। ओके, a person who has lost any of his body's organ permanently। फर्ज करें एक एक्सीडेंट होता है और उसकी टांग हमेशा के लिए जाया हो जाती है किसी बंदे की, तो दिस इज डेफिनेटली सीरियस इलनेस जो कि जल्दी ठीक नहीं होने वाली, राइट। A person who has lost any of his body's organ permanently, lost use of a body organ is obvious to go to stress। कि आप एक हाथ इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, पोलियो में किसी की टांग जाया हो गई, वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली ही और शी इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। अब वो नॉर्मल पर्सन नहीं कहलाएगा, उसको डेफिनेटली बाकियों की निस्बत वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता जितना बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस विच कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। वो किसी भी एक्सीडेंट में हो सकता है, पोलियो की शक्ल में हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम, तो किसी भी वजह से हो सकता है, राइट। क्लियर। नेक्स्ट कम्स, Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट डेथ ऑफ अ लव्ड वन। कि आपका जो सबसे प्यारा या वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वन इन द वर्ल्ड, खुदा न खास्ता किसी के फादर, किसी के मदर, किसी के लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस इन लाइफ। जिन लोगों पे ये बीती है, दे अंडरस्टैंड बेटर। दो डेथ हैपन्स अ लॉट इन लाइफ, स्टिल हार्ड टू डील विद। अगर चाहे आप रोजाना देखते हैं तो लोग मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको डील करना इतना आसान नहीं होता। जिसके लिए वो परेशानी का बायस होता है वही जानता है। देयर इज अ severe पेन इन योर हार्ट which can't be healed by any medicine।
ये किसी मेडिसिन से हील नहीं हो सकती। इसका कोई नेमल बदल नहीं है। यू डोंट हैव रिप्लेसमेंट फॉर डेथ। कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, किसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एवरीवन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और उसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक अलग मुकाम होता है। इट फील्स लाइक अ बैड ड्रीम। बड़े खूब ख्वाब, बुरे ख्वाब की तरह ये आपको फील होता है। योर माइंड बिकम्स ब्लैंक। सो स्ट्रेस इज ऑब्वियस। आपको जब ये चीज होती है, तो इसमें तो स्ट्रेस होना ऑब्वियस चीज है, लाजमी बात है। इसके लिए तो दो राय कोई हो नहीं सकती। अब शॉर्ट टर्म में हमने पढ़ा था फियर ऑफ टर्मिनेशन और फियर ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी। अभी हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में क्या आता है। लॉस ऑफ जॉब। ओके। ग्रीफ इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू लॉस। कि परेशान होना, जॉब आपकी चली गई है या कोई भी लॉस हुआ है, तो परेशान होना एक नेचुरल चीज है। एंड दैट इंक्लूड्स द लॉस ऑफ जॉब। लूजिंग योर जॉब forces you to make rapid changes. क्या क्या चेंजेस होते हैं? ग्रीविंग द लॉस ऑफ योर जॉब एंड एडजस्टिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट कैन टेक टाइम, so can leave you feeling upset, angry, depressed, or out of balance. And it is happens at such a stage of your life when you have the most financial and family obligations, then this stress can change your adversely. अब ये देखिए, कोई भी नुकसान हो, any loss can put you in stress. And similarly, if you lose your job, what happens? आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। You have to curtail your expenses, or you have to change your routines. अगर आप रोजाना दोस्तों के साथ रात को कचहरी करने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो यू माइट हैव टू चेंज दैट। और अगर आप ये ऐसे स्टेज पे जॉब चली गई व्हेन योर फैमिली बैडली नीड्स योर इनकम। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे, आपके बहन भाई जिसको आप सपोर्ट करते हैं, वो प्रोफेशनल स्टडीज में है और आपकी जॉब चली जाती है, तो द ओनली इनकम सोर्स वाज योर जॉब। अब आपके पास जो सेविंग्स है वो कितने दिन चलेंगी? एक दिन, दो दिन, हफ्ता, महीना, एक साल, दो साल। तो जब तक जॉब नहीं मिलती यू विल बी स्ट्रेस्ड। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, जब तक आप नई जॉब नहीं मिल जाती। तो ऐसे वक्त पे जॉब चली जाए जब आपकी जॉब की सख्त जरूरत है पूरे घर वालों को। जैसे मैंने बताया कि बच्चे की शादी करनी हो, बच्चे की प्रोफेशनल स्टडीज आ गई हो, या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे थे, तो उस वक्त आपके पास अचानक ये जॉब चली है, तो ये मसाइल हो सकते हैं। देन एक बड़ा कॉमन मसला है, नेक्स्ट जो है, दैट इज डाइवोर्स। अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लॉरिश कर रहा है, डाइवोर्स जो है। दैट मे बी कॉग्निटिव सेपरेशन, इमोशनल डाइवोर्स, फिजिकल सेपरेशन, लीगल डिसोल्यूशन, और spiritual unbonding. None of these takes place happily. So this definitely cause stress. आपको आवाज आ रही सबको? कोई एक बता यस देता है। सर। ओके ओके यस गुड। सर। सर आ रही है आवाज सर। ओके ओके। अब ये देखिए, डाइवोर्स जो होता है ना, सेपरेशन जो होती है, कभी खुशी से नहीं होती, कभी खुशी से नहीं होती है। और आई गारंटी यू कि दोनों साइडों में से कोई भी खुश नहीं रहता, लेकिन दोनों जज्बात में आके उस टाइम अलग हो रहे होते हैं। दैट मे बी किसी एग्रीमेंट के रिजल्ट में अलग हो रहे हैं, या इमोशनली गुस्सा आ गया और आज हमने अलग कर लिया हर चीज को। लेकिन ये कभी भी बंदा खुशी से नहीं करता। और ये अनफॉर्चुनेटली इसके रीजंस की तरफ हम नहीं जाते अभी, तो लेकिन ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोगों को अभी आप यंग स्टेज पे हैं, तो बड़ा केयरफुली फ्यूचर में चल के आपने जो चूज करना है अपने लाइफ पार्टनर, बहुत केयरफुली, जज्बात में आके आज कोई फैसला ना करें। स्पेंड योर 4 to 6 years इन यूनिवर्सिटी, देन एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं,
फिर जाके सोचें, अभी आप कोई फैसला न करें, नेवर एवर। ये जज्बाती फैसले होते हैं और बड़े इमेच्योर होते हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा, आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में अभी अगले 4 से 6 साल तक इस पे डिसीजन नहीं लेना। यू नीड टू डिसाइड इन आफ्टर ज्वाइनिंग योर प्रैक्टिकल लाइफ। जाहिर, अगर आपने जॉब करनी है तो भी, अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो भी, अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है पेरेंट्स का उसके साथ शामिल होना है तो भी, फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन। ये 4 साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा, अगले जिसमें आपने एडमिशन लिया है। अगले 4 इयर्स आपको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस देगा। तो वेट फॉर दैट। आज इमोशनल होके आप खाम खा किसी के साथ एंगेज ना हो जाएं, ये गलती कभी ना कीजिएगा, क्योंकि इसका फ्यूचर में ये जो नंबर ऑफ डाइवोर्सेज हमारे यहाँ बढ़ रही हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि हम जज्बात में फैसला कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वेरी कॉमन इज ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज नेचुरल डिजास्टर। अब आपने यकीनन 2022 का सैलाब देखा होगा यहाँ पे सिंध में जो आया था। उससे पहले 2010 का सैलाब आया था, बड़ा सीवियर किस्म का। उससे पहले 2005 में एक जलजिला आया था, बहुत ही सीवियर किस्म का, जो कि अब नॉर्थ साइड पे था। अगर और बहुत सारे जलजलों की बात करते हैं तो हमारे पास, या सैलाब की बात करते हैं तो 1973 में एक सैलाब बहुत बड़ा आया था। अगर और बात करते हैं तो 1935 में कोयटा तबाह हो गया था, पूरे का पूरा कोयटा दोबारा बना हुआ है। 1935 में पाकिस्तान बनने से पहले कोयटा सिटी वाज फिनिश्ड। तो ये ट्रॉमिक इवेंट्स होते हैं जो जिसकी यादें आपके लाशऊर में जाके बैठ जाती हैं, जो कि अच्छी याद नहीं होती। फर्स्ट करें 2005 में जो जलजला आया हैदराबाद में, बालाकोट में, कश्मीर में, वहाँ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी की मदर, किसी की बहन, किसी का भाई। और उन्होंने खुद अपनी आंखों से बिल्डिंगें गिरती हुई देखी। उसके नीचे कई कई घंटे वो जिंदा रहे, उसके बाद वो डिसेबल होकर बाहर निकले उस मलबे में से। उसके जेहन में जो इमेज बना होगा, तो वो पूरी लाइफ उसको डिस्टर्ब करेगा। इज इट सो? traumatic events such as a natural disaster, at times such events like earthquake, जैसे बताया, flood or other natural disaster cause physical, emotional, spiritual or psychological harm. The person experiencing the distressing event may feel threatened or frightened as a result. In some cases, they may not know how to respond. So such cases are more vulnerable and need management. उनको ये नहीं पता होता कि इसको मैनेज कैसे करता है, और फिर ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी काफी हैं। अभी हम इसको मैं नेक्स्ट क्लास तक पोस्टपोन करते हैं, जो कि ईद के बाद होगी। आज अब तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आई एम हेयर टू रिप्लाई। तो कोई भी, मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग मेरा करना है, आप कर दूं ताकि। सर जी जी। डिवोर्स को रिपीट करें सर। डाइवोर्स, डाइवोर्स ये है कि कभी भी सेपरेशन जो होती है ना हस्बैंड वाइफ की, वो खुशी से नहीं होती। कभी तो वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि दोनों में बन नहीं पा रही। कभी वो इमोशनली गुस्से में आके डाइवोर्स दे देते हैं, या वाइफ गुस्से में आके खुला दे देती है, सेपरेट हो जाती है। तो ये कभी भी अपनी हैप्पीनेस से, खुशी से नहीं होती। तो जब खुशी से नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमेशा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। जब प्रॉब्लमेटिक रहेगी तो आपको इससे पहले ही सोचना चाहिए कि जब आप बॉन्डिंग हुई थी, जब आपने शादी की थी, तो उस वक्त आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आप थोड़ा सा टाइम, जो आपने अभी 3-4 साल में या 2 साल में शादी के बाद आपको फील हुआ कि गलत फैसला हो गया, आपको उससे पहले 4 साल लगा लेने चाहिए थे एक दूसरे को समझने के लिए। मेरा मशवरा यही है कि आप इसमें कोशिश कीजिए, टाइम लें, बहुत जल्दी फैसले ना करें। ठीक है जी। इसके अलावा सर क्रोनिक लॉस इलनेस ऑफ जॉब। सर। एक मिनट, वन बाय वन, कौन सा सर आपने पूछा? क्रोनिक इलनेस को रिपीट करें सर। जी, क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक कहते हैं जो देर पा हो, बहुत देर तक रहे, जो ठीक नहीं हो। फर्ज करें किसी को आपने देखा होगा कि उसको
दमे की शिकायत है, अस्थमा। अस्थमा एक ना ठीक होने वाली बीमारी या बहुत टाइम लेने वाली बीमारी है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, समटाइम्स ईयर्स, और या उसको एक मैनेज करने में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, बड़े कई सर साल दूसरा तक। टर्म में सर एक्यूट इलनेस सर। जी, एक मिनट इसको एक्यूट पहले, इलनेस क्रोनिक इलनेस मतलब ये सर, एक्यूट इलनेस। एग्जाम्पल्स हैं। क्रोनिक इलनेस की एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं, कैंसर है, डायबिटिक है, ये ठीक नहीं होते या बड़ी देर से ठीक होते हैं, मैनेज नहीं होते। तो इसकी वजह से बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, यार मैं दूसरे लोगों की तरह इंजॉय नहीं कर पा रहा लाइफ को। तो इस ओके वजह ओके से सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट कौन सा आपने पूछा? सर एक्यूट इलनेस सर, एक्यूट कौन सी? सर एक्यूट 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 कौन सी है इलनेस? क्रोनिक इलनेस की सर बात ये कर रहे हैं? क्रोनिक इलनेस की बात कर रहे हैं? एक्यूट तो नहीं, क्रोनिक है, यही मैंने सर बताया। एक सर ये आपने बताया क्रोनिक इलनेस सर, दूसरी होती है एक्यूट इलनेस सर, वो सर शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना। नहीं, ये चेंज एक्यूट तो होते नहीं बताया मैंने कोई भी। वो तो नजला अच्छा जुकाम, वो मौसम चेंज हुआ तो हल्का सा आपको बुखार हो गया, तो वो तो शॉर्ट टर्म। ओके ये जो ओके ओके सर, क्रॉनिक ओके है ना, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जी जी, बात हो रही है। और कोई इसके ओके अलावा? ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर सर एनी अदर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे? सर क्वेश्चन है सर मेरा सर। जी जी। सर नो से द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सर ने थोड़ा रिपीट, इसको थोड़ा ओके रिपीट करें ओके सर। ओके। आप फर्ज करें आप कंपनी में हैं मैनेजर, और आपके ऊपर हैं दो डायरेक्टर्स, उसके ऊपर है चीफ एग्जीक्यूटिव, और आपके नीचे हैं 200 बंदे। ठीक है, फर्ज करें आप कंपनी में कोई भी फैसला लेना है कि ये अगले साल सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। ये फैसला दो डायरेक्टर बैठे और पांच मैनेजर बैठे, लेकिन आपको नहीं बिठाया उसमें, राइट? आपको जब नहीं बिठाया तो आपको फील होगा ना कि मेरे लेवल के बाकी पांच मैनेजर बैठे हैं, मुझे क्यों नहीं बिठाया? आपको फील होगा? जिसने पूछा ये क्वेश्चन, विल यू फील दैट? सर मैंने पूछा है जी। यस सर, मोहम्मद नवाज सर। हाँ नवाज साहब, आपको फील होगा ना कि मुझे क्यों नहीं बिठाया फैसले में, कि बाकी सारे यस पांच सर। मैनेजर को बिठाया, मैं सिक्स मैनेजर था, मुझे क्यों नहीं बिठाया साहब? विल यू फील दैट बैड? होगा ना ऐसा? तो इसका यस सर। मतलब है कि जब वो सर फैसला कर रहे लॉजिक हैं, होते हैं ऐसे। फैसला कर रहे हैं कंपनी में, तो आपको उसमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इसको कहते हैं नो से इन डिसीजन मेकिंग। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रियोमेटिक इवेंट सच एज द नेचुरल डायरेक्टर दोबारा। कौन सा? सर जो आपने लास्ट पढ़ा है, क्वेश्चन ये है कि नेचुरल डायरेक्टर। एक मिनट दोबारा कहें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, दरम्यान में एक और बच्चा बोल पड़ा। नेचुरल डायरेक्टर जो सर अभी आपने लास्ट पढ़ाया है, इसके बारे में थोड़ा रिपीट कर रहे डिवोर्स की बात कर रहे हैं। ये जो आपने लास्ट में पढ़ाया है, कह रहा था नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। हैं? अच्छा, ओके 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 आप ओके, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर ये कह रहा होता है सर नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर को थोड़ा रिपीट करें अगेन। ओके ओके ओके। नेचुरल डिजास्टर ये होता है जो कि अचानक, कुदरती आफत जिसको कहते हैं, कुदरती आफत मीन्स अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी आफत आ गई। क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल सिलाब, और क्या हो सकता है? अर्थक्वेक, बारिश। और क्या हो सकता है? कोई एक्सीडेंट, मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ट्रेन गिर गई। ठीक है, तो ये वो तो ह्यूमन डिजास्टर है, लेकिन ये जो खास तौर पे सैलाब हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कुदरती आफत। एक दफा हुआ था कि रातों रात एक गांव खत्म हो गया था पूरे का पूरा। जैसे भी 1935 में कोयटा सिटी खत्म हो गया था, वहां पे आया था। मोहनजोदड़ो की आप एग्जांपल देखते हैं तो ये भी किसी आफत के नतीजे में खत्म हो गया होगा। तो इसको नतीजे में जो बंदे जिंदा रह जाते हैं, वो लोग जो जिंदा रह जाते हैं, जो इस आफत को देखते हैं, उनकी आंखों के सामने उनके बिलवेड वन फौत हुए होते हैं। दैट मे बी हिज और हर हस्बैंड, हिज और हर सन, हिज और हर सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है, कि जो जिंदा रह जाता है वो इस डिजास्टर को देखते हैं, तो वो पूरी उम्र उस स्ट्रेस से नहीं निकल पाते। क्लियर?
सर सीरियस इंजरी। नेक्स्ट, सीरियस इंजरी। यस सर। सीरियस इंजरी ये है, एक तो ये कि छोटा सा आप चोट लगी, हाथ पे स्क्रैच आया, आपने सनी प्लास्ट लगाया, 2 दिन बाद ठीक हो गया। ओके। लेकिन सीरियस इंजरी में क्या होता है कि आपका एक पूरे जिस्म का एक हिस्सा आपका जाया हो जाता है। एक टांग काट ली, एक आपका हाथ काट दिया गया, या पोलियो में भी आपकी एक टांग चली गई, तो आप बाकी लोगों की तरह एंजॉय नहीं कर पाते, आप बाकी लोगों की तरह नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनता है। सीरियस इंजरी इसको कहते हैं। और इसके अलावा ओके। सर इसमें सर जो मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, इसका स्ट्रेस में क्या सर रोल है सर? जी, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम ये है कि आप एक स्टूडेंट हैं, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, ये ठीक हो जाता है जल्दी। आप स्टूडेंट हैं, आप जैसे आज मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, कल मैंने इसका टेस्ट दिया, सबको याद है, आपको याद नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होगी या नहीं? कि सबको यस याद सर। है, पढ़ा आपने उनके साथ, लेकिन आपको याद नहीं, यस सर। तो आपको स्ट्रेस होगी डेफिनेटली। तो ये मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, या तो आपको याद नहीं रहता, या आप तवज्जो नहीं दे पाते। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपका है ध्यान कहीं और होता है। सर। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है आप सर। सर प्लीज आवाज आ रही है क्वेश्चन, आपको मेरी? ये आ रही, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन कीजिए। तो सर सुन रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि समटाइम हमारे यहाँ नेचर डिजास्टर या कुछ ऐसा सीन हो जाता है तो वो हमारे आंखों के सामने मंजर आ रहा होता है, तो सर आप उसको हम कैसे मतलब फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे? उसकी स्ट्रेटजीज अभी बाद में आनी है। अभी जो काजेज चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के काजेज क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजीज हम ईद के बाद पढ़ेंगे। वो एक लंबा टॉपिक है, ये एक चैप्टर लंबा है, सबसे लंबा चैप्टर यही है। इसको कैसे हम फॉरगेट करेंगे, कैसे इस पे ओवरकम करेंगे, कैसे इनको मैनेज करना है, यही तो पढ़ाना है। एक्चुअली चैप्टर का नाम ही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसको हम ईद के बाद पढ़ेंगे। तो यस सर, यस सर। ठीक है सर। तो और पैनिक अटैक जो होता है वो सर क्रॉनिक इलनेस होता है सीरियस? कौन सा? पैनिक अटैक जो आता है डिप्रेशन की वजह से। सॉरी, कौन सा पानी? सर पैनिक अटैक, सर पैनिक अटैक। पेनिक करते बोल रहा है, पानी नहीं। जी, आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, कोई और स्पीड कर दे, क्या कहना चाह रहे हो? सर पैनिक सर अटैक बोल रहा है। पैनिक, पैनिक। यस सर, यस यस सर। सर, पैनिक अटैक। एक्चुअली पैनिक क्या है? पैनिक इज आल्सो अ रिजल्टेंट ऑफ एनी इंसिडेंट। फर्ज करें आग लग गई, आप पैनिक कर गए। फर्ज करें एकदम सैलाब आ गया, आप पैनिक कर गए। एकदम एक्सीडेंट हुआ, आप पैनिक कर गए कि आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हो, पैनिक करके इधर या उधर भाग रहे हो। दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। दिस इज साइन ऑफ स्ट्रेस। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये साइन है कि आपके स्ट्रेस का अटैक हो चुका है। जैसे मैंने साइन थोड़े से पढ़ाए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। दिस इज वन ऑफ दोस्त कि पैनिक कर गए आप। पैनिक किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, स्लाब की वजह से, और या अर्थक्वेक की वजह से, या आग लग गई है, फायर फाइटिंग की वजह से आप अचानक पैनिक कर गए और आपने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। पैनिक इज अ सर साइन समटाइम ऑफ। ऐसे होता है ना, सर मेरे साथ काफी ऐसे होता है, मैं ड्यूरिंग क्लास की मुझे पैनिक अटैक पड़ जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन वगैरह चलती है। तो हम अगर मेडिसिन इंशाल्लाह, छोड़ देता हूँ तो फिर वो बहुत ज्यादा हालत हो रही है। यस यस, मैंने आपको देखा है, ऐसा होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे ईद के बाद, इसके चैप्टर के एंड पे जाके यही स्ट्रेटजीज आपको बतानी है कि बगैर मेडिसिन के हमने कैसे ठीक होना है, यही हम बताएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ठीक है इसके सर, अलावा? थैंक यू सर। क्या लास्ट ऑफ जवाब हाँ सकते सर, हैं? सवाल है सर मेरा सर। जी, सर स्वीटी हैंड से सर क्या इसका इम्पैक्ट होगा सर स्ट्रेस किसका? में सर? किसका? स्वीटी हैंड से सर। स्वेटी हैंड। स्वेटी हैंड जो है ना, ये आपका ये भी साइन है, ठीक है। सर फिजिकल साइंस है सर, इसमें रोल कैसा है सर? स्ट्रेस कैसे ये डेवलप करता है, कैसे क्रिएट करता है? ये क्रिएट नहीं करता, ये बताता है कि आपके अंदर स्ट्रेस है। भी फर्ज करें आपने कभी स्टेज पे तकरीर नहीं की,
मैंने आपको जी अचानक सर। बुला दिया कि आप ये आए और अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि आज मैंने क्या पढ़ाया है, तो आप एकदम खड़े होंगे, आपके हाथों में पसीना आ जाएगा या बॉडी में पसीना भी आ सकता है। तो ये बता रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेस आ चुकी है। स्वेटी हैंड इज वन ऑफ द फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस। वन ऑफ द फिजिकल साइंस हो सकता है आपके स्वेटी हैंड ना होते हो, आपका दिल बैठ जाता हो सकता है आपको एकदम सांस बंद हो जाता हो। किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। गला खुश्क हो जाएगा। जी, हिना ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हिना बोलिए, आप हिना चन्ना। शायद सीधे अल्लाह को खबर। हाँ भैया। हिना ने हाथ रेज किया हुआ है, बोलिए हिना, कुछ कहना चाह रही है। सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया। रोल नंबर 50 ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर वो एक्टिविटी के बारे में बता दें, आपने एक्टिविटी का बोला था। एक्टिविटीज इसके बाद होंगी। अच्छा, ये जो है सर वो भी अभी नहीं, वो एक्चुअली वो जो एक्टिविटी है ना, वो बेस कर रही है उस पे कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू कोप विद द स्ट्रेस। वो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए एक्टिविटी बाद में होगी। मैं आज कोई रिपीट कर दूंगा, ऑलरेडी जो आपको दी हुई है उनमें से एक दोबारा दे दूंगा, ताकि आप छुट्टियों में एक या दो दफा कर लें जब भी फ्री टाइम हो, तो वो थोड़ा सा आपके रिवीजन हो ओके सर। जाएगी। इसकी एक्टिविटी ऑफ कोर्स आफ्टर स्ट्रेटजीज है। और किसने सर सर मासूम अली ने? सवाल है सर। जी जी। सर ये फिजिकल साइंस है सर, इसमें जो कुछ और भी सपोज करे सर, एक्सेसिव स्वीटिंग है सर, सपोज करे एयर कंडीशन चल रहा है, तो फिर इसमें सर कैसे मना ये स्ट्रेस पैदा होगी सर? देखें, मैंने ये जितने साइंस बताए हैं ना, वो सारे के सारे जी साइंस सर। एक बंदे में नहीं आते। उसमें जी से सर। कोई एक साइन आप में आ सकता है, कोई एक साइन दूसरे में जा सकता है। तो हर एक का स्ट्रेस को लेने का तरीकाकार डिफरेंट है, ऑब्जर्व करने का तरीकाकार डिफरेंट है, उसको रिएक्ट करने का तरीकाकार डिफरेंट है। किसी को फिजिकल साइन होता है कि आपके हाथ स्वेट कर गए, किसी में पूरा पसीना, एसी चल रहा है, एसी चलते चलते आपको पसीना आ गया, किसी को ये है। किसी को पसीना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, वो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो हर एक का डिफरेंट है। ये डिफरेंट साइंस मैंने बताए हैं, तो सारे के सारे किसी एक बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। दिस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट? या सर। यस अच्छा सर। सर, और तो मेरा तुफैल ने कुछ हाथ खड़ा किया हुआ है। ये सर। जी अच्छा जी। सर, मेरा कुछ जो आपने कॉजेज ये शेयर किए हैं, उसके अलावा भी तो कॉजेज हो सकते हैं ना, जैसे जी, मैं इंटरपर्सनल पहले ही बताया कि ये मैंने थोड़े से शेयर कर रहा हूँ, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप आगे इनके साथ मिला सकें कि मैंने अगर 10 किए हैं तो आप उसको 11वां 12वां 13वां आप खुद लिख सकें। तो मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड इन 5 मिनट्स। कोई भी क्वेश्चन है तो 5 मिनट्स के अंदर आप कर लीजिए, क्योंकि ये प्रबंध हो जाएगा। और आज की जो रिकॉर्डिंग है ये मैं शेयर कर दूंगा, जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन नहीं कर सके तो उनको भी इससे फायदा हो जाएगा, वो आप इसको सुन सकते हैं। ये पूरी की पूरी जितनी भी यस रिकॉर्डिंग। सर। ओके सर। ओके सर। ओके जी, सर टेक ओके, केयर, थैंक ईद यू सर। मुबारक टू एवरीवन एंड एडवांस। थैंक यू सर। तो एडवांस सेम टू सर। सर। थैंक यू सर, आपका ईद मुबारक। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं सिर्फ को भी ईद पर्सनल मैं मुबारक। नहीं पढ़ा रहा, आपके कोई भी कोई काम हो जो मैं कर सका, इंशाल्लाह मैं आपके सर लिए हाथ भी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई काम हो सर तो मुझे बताइए, या जो मैं कर लो सका। एनर्जी से। जी, क्या कह रहे हैं? सर ये कब तक क्लास ऑनलाइन चल सकते हैं? अभी कोई पता नहीं बेटा, ये जंग दुआ करें कि बंद हो, जान छूटे, क्योंकि हाँ, जंग की वजह किसी से के साथ प्रॉब्लम है। नेटवर्क में मसला है, किसी का। तो उम्मीद तो हमारे भी है, आज ज्वाइन ही नहीं, 5 मिनट लेट हुई है। उम्मीद है कि सर नहीं जंग ठीक है सर, सर कल फिर दोबारा जंग और ज्यादा शुरू हो गई है। क्या सर क्या। हाँ हाँ। इसका सर मिसाल दे सर, लो एनर्जी का सर, किसी के पास सर लो एनर्जी है तो से कैसे क्या समझे सर? हाँ, दिस इज आल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। लो एनर्जी मींस आप